हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कॉर्नर आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माई हार्टलेस हस्बैंड का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में देखा था कि शेके के मॉम डैड जो कि अपनी ज़मीन को बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं, और यहाँ दूसरी साइड को इनकी ज़मीन को हड़पने के लिए ऐसे ही शाम हो जाती है और ये सब डिनर करने के बाद सोने जा रहे होते हैं। तभी डोर पे नॉक होता है और बहुत ज़्यादा ही तेज़ से दरवाज़ा टूटता है और ये लोग देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो किम तेहन ही होता है। यहाँ पर जेके लोगों को अंदर कर दिया गया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी नज़र किसी पे भी पड़े। वैसे तो उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो सब जानते हैं कि वो लड़कियों और आदमी में कोई फ़र्क नहीं करता और सबको मार देता है। इतना ज़्यादा निर्दयी है किम तेहन, इसलिए उन लोगों को अपनी बच्चियों को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। और तो और जब किम तेहन अंदर आता है तो वो सबको मारने लगता है, जेके के मॉम डैड एंड भाई को। और बहुत ज़्यादा जब वो मारने लगता है तब शेके बाहर आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे फैमिली को छोड़ दो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से उन्हें मारने की, वो तुमसे कितने बड़े हैं। यहाँ पर इस तरीके से जेके को अपने करीब देखकर जो कि उसके आंखों में खोया होता है, उसके गार्ड जो कि उस पर हमला करने वाले थे, तभी ते उसे रोक देता है। और यहाँ पर जेके बोले जा रहे थे, वो सुन नहीं रहा था। तभी अचानक से वो जेके के मुंह को पकड़ता है और कहता है कि तुम इतने बड़े नहीं हो कि मुझसे जुबान लड़ाओ, समझ में आई? शायद तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें पता होता तुम ये सब ना करते, ठीक है? और तुम शोकी बहुत ज़्यादा ज़बान चला रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें इसका क्या हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, तो फिर उसके लिए तैयार रहो। और वो उसे बहुत तेज़ से ढकेल कर वहाँ से चला जाता है, अपने आदमियों को लेकर घर का सामान वामान सब तोड़ फोड़ के ते चला जाता है। यहाँ पर सभी जो कि शौक होते हैं और वो जेके से कहते हैं कि तुम बाहर क्यों आए, तुम्हें अंदर ही रहना चाहिए था। वो बहुत ज़्यादा ही डेविल है और उसे मुझे जहाँ तक पता है कि वो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं रखता है, लेकिन तुमसे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि उस तरीके से जिस तरीके से उसने तुम्हें देखा वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सबको अब शेकी के लिए प्रॉब्लम हो रही थी और सबको उसके लिए परेशानी हो रही थी कि कहीं ते जो कि जेके को, लेकिन अगले ही पल वो लोग अपने ख्याल को झटक देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि ते ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो लड़कियों से नफरत करता है। उसके पास कभी जाना तक नहीं चाहता है, तो फिर वो नहीं चाहेगा। यहाँ पर अब शेके को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से तेने उसे टच किया उसे वो टच पसंद नहीं आया, उसे कुछ अजीब सा फील हो रहा था। यहाँ पर जेके की बहन जिमिन उसके पास होती है और कहती है कि क्या हुआ, क्या हुआ, तुझे कुछ अनकंफर्टेबल फील लग रहा है, तो बार बार इस तरीके से अपने आप को क्यों साफ कर रही है? तभी शेके बताता है कि मुझे लग रहा है कि उस इंसान की नीयत थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि उसने मुझे जिस तरीके से टच किया मुझे उसका टच पसंद नहीं आया। यहाँ पर शेकी ये बोलती है, तभी शिमिन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो किम तेहन है, उसे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तू बिल्कुल चिल कर। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो तुझे इस तरीके से टच करें। अगर तुझे उसने इस तरीके से टच किया है तो फिर हम लोग देख लेंगे, लेकिन 100% मैं श्योर हूँ कि वो इस तरीके से कभी तुम्हें टच नहीं करेगा, क्योंकि उसे लड़कियों में तो बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है। शेके भी अब थोड़ा सा रिलीफ फील करता है, और लेकिन वो कहता है कि दी, ये बताओ आपको मैं कहाँ से लड़की लग रहा हूँ? आप मुझे बार बार लड़की क्यों कह रहे हो, और मॉम डैड भी? तो फिर जिमिन कहती है नहीं, तू लड़की नहीं है, लेकिन तू लड़की जैसा ही लगता है, बिकॉज तू जितना सॉफ्ट और स्मूथ है
और जितना क्यूट है उतना कभी कोई लड़की भी नहीं हो सकती, इसलिए तुझे घर वाले सब अपनी छोटी बेटी समझते हैं। तो फिर तू तो लड़की ही हुआ ना। शेखी उसकी इस तरीके की बातों पे हंसी आती है और वो हंसता और कहता है कि जिमिन दी, आप भी ना, आपने तो मुझे लड़के से लड़की बना दिया। और माना उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसने मुझे टच क्यों किया। तभी जिमिन कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुझे ये टच गलत लगा है तो फिर उससे बच के रहना, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आज के बाद वो कभी दिखेगा। और इसी तरीके से दोनों भाई बहन बातें करके सो जाते हैं। यहाँ पर तेज जो कि बार बार शेकी के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसका टच उसे पसंद आता है और उसकी कोमल स्मूथ सी स्किन उसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आती है और वो इस सॉफ्टनेस को चाहता था। लेकिन अगले ही पल इस ख्याल को झटक के कहता है कि माना कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो तो एक लड़का है, मैं उसके लिए इतना पागल कैसे हो सकता हूँ, और मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा। और वो अपने असिस्टेंट लकी से कहता है कि मेरी फेवरेट वाइन लाओ अभी के अभी। लकी जो कि शौक होता है, लेकिन वो अपने बॉस की हरकतों को नोटिस करता है। उसे समझ में आता है कि उसके बॉस इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना। आखिर उनके हाथ में जो कि इतनी स्मूथ स्किन वाला बॉय लगा था, तो वो ऐसे ही पागल हुआ जा रहा था। तभी शेकी जो कि अब बहुत ही पीसफुली सो रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ते भी बहुत ही आराम से ड्रिंक कर रहा होता है, और ड्रिंक करते करते कब वो सो जाता है उसे खुद ही नहीं पता चलता है। ते के रूम में सिर्फ लकी को आने की परमिशन होती है, और उसकी मॉम भी उसके रूम में नहीं जा सकती, लेकिन उसकी मॉम कभी कभी उसके रूम में चली जाती है उसे देखने, क्योंकि मॉम तो मॉम होती हैं। इस वजह से यहाँ पर ते के जो भी काम होते हैं वो लकी ही देखता है, क्योंकि वो उसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा समझदार आदमी होता है। यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं जेके के पेरेंट्स। आखिर उनकी ज़मीन जो उनके हाथ से जाने वाली होती है, उससे ज़्यादा टेंशन में तो हमको आर्यम और हॉबी नज़र आते हैं, क्योंकि आर्यम और हॉबी से कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जो कि शायद माफ़ी के भी लायक ना हो। इस वजह से वो लोग थोड़ा सा उसके लिए टेंस रहते हैं, और ऐसे ही अब बहुत ज़्यादा ही सबको परेशानी हो रही थी। जेके अब थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था और वही सब भूल चुका था, तो इसलिए वो अपने कॉलेज जाता है। कॉलेज में उसका परफॉर्मेंस होता है, और परफॉर्मेंस जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। उसकी प्रिपरेशन कर रहा था, उसके लिए वो क्लोथ लेने अपने सिस्टर जिमिन के साथ मॉल गया होता है। मॉल जाने के बाद वो एक ड्रेस को लेकर ट्रायल रूम में चला जाता है उसे ट्राई करने के लिए, और ट्रायल रूम में जाने के बाद उसकी लाइट बंद हो जाती है और जेके को ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई टच कर रहा है, और पीछे से आवाज़ आती है कि चुपचाप खड़े रहो, तुम्हें क्लोथ मैं पहनाऊंगा। जेके वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी ते बाहर आता है और उसके गार्ड्स जो कि जिमिन को पकड़ के रखे होते हैं, और तभी ते कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अभी ट्रायल रूम में नहीं चले तो फिर तुम्हारी सिस्टर के क्लोथ यहीं बाहर मिलेंगे, और वो भी यहाँ मॉल वाले के सामने जितने भी लोग हैं सब उसे इस तरीके से देखेंगे। तो फिर यहाँ पर जिमिन उसे मना करती कहती है कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, तो हिम्मत कैसे हुई इस तरीके से मेरे भाई को टॉर्चर करने की। तभी जेके जो कि ते से कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर वो लकी को इशारा करता है, लकी जो कि अपने हाथ जिमिन की तरफ बढ़ा रहा होता है। तभी जेके कहता है चलो अच्छा मैं चल रहा हूँ, और वो अंदर चला जाता है। यहाँ पर ते उसके फुल क्लोथ को रिमूव करके उसे अच्छे से टच करके उसे क्लोथ पहना देता है, और उसके बाद वो सेटिस्फाइडिंग स्माइल के साथ बाहर जाता है। यहाँ पर शेके जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रहा होता है, क्योंकि उसे अभी भी वो टच फील हो रहे थे किस तरीके से
व्यक्ति उसे टच कर रहा था और उसे अपने आप से घिन आती है और वो रोते हुए बाहर आता है और जिमिन को सब कुछ बताता है। तो जिमिन कहती है कि तू इस तरीके से मत परेशान हो, ये सब बातें हम भाई को बताएंगे और वो कुछ ना कुछ सलूशन निकालेंगे। ओके आर्मी, जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या आगे क्या होगा। बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।